हेलो, अभी हम करने वाले हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है कि आपको इसमें कह रखा है कि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ गुडविल की होगी, तो छोटा सा क्या करना है आपको, जनरल बना लेना है। ठीक है, एलएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर एलएफ आ जाएगा, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। और छोटा सा बनाने के बाद यहाँ पर हम वर्किंग नोट लिखेंगे, और वर्किंग नोट में कह रखा है कि 4,40,000 का पेमेंट करना है, ड्यू अमाउंट है। यहाँ पर लिखा जाएगा अमाउंट ड्यू टू कौन रिटायर हो रहे, सोनिया। सोनिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 4,40,000। आगे बात आप क्या लिखोगे, सोनिया को दे राशि 4,40,000। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है कि तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है। सोनिया रिटायर हो रही है और उसकी पूंजी सभी एडजस्टमेंट करने के बाद 4,40,000 है, लेकिन उसको सभी साझेदार कितना दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो अब इसी बात है, गुडविल कितना है, तो बचा हुआ गुडविल है, लेकिन क्योंकि 3 नंबर का है और क्या रखा है, गणना स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए सोनिया के आकाश पर ख्याति की समायोजन प्रविष्टि आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कीजिए। तो अपने को सब कुछ क्लियरली दिखाना है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, अमाउंट पेड टू सोनिया, यानी कि कितना दिया जाएगा, कितना दे है और कितना भुगतान किया गया, तो 5 लाख रुपए। बच कितना गया, 60,000 रुपए। 60,000 ही क्या है बेटा, गुडविल ऑफ सोनिया। आगे बात में इस गुडविल को क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है, गेनिंग रेशियो में आपस में बांट लेंगे। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर। इनका क्या है, ओपीएसआर कितना है, ओपीएसआर इनका है 1:2:3 और एनपीएसआर इनका कितना है 2:3। आगे बात से ये रिटायर हो रही है, सोनिया रिटायर हो रही है, तो कैसे आएगा, कौन कौन बच गया, अनु और रानू। अनु का शेयर कितना है 1/6 और रानू का कितना है, सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2/5, 3/5 माइनस ओपीएसआर कितना है 1/6 माइनस 1 और 2/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। 30 को डिवाइड कर दूंगा 5 से, कितना 6 to 12 माइनस में कितना 5, 7/30। यहां पर सॉल्व करूंगा 30 को 5 से डिवाइड 6 6 18, राइट। इसको 5 से 5 पूजा 10, कितना आ जाएगा आपके पास 8/30। इज इट क्लियर। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या ये रेशियो सही आया है, हमें तो आगे 7:8 आ गया, लेकिन क्या ये रेशियो सही है, ये पता करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे सोनिया का हिस्सा कितना था। 3/6 हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 15/30। अब ये इसके बराबर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, तो एंट्री कर देंगे बेटा कौन कौन, अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रानूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, सोनियाज कैपिटल अकाउंट। वैसे तो पेमेंट की भी एंट्री होती है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी कह रखा है, गुडविल कह रखा है, हम गुडविल के ही करके आएंगे। कितना है आपके पास, इसका तो हो जाएगा कितना 60,000। 60,000 की इस रेशियो में बांट देंगे, तो 60,000 में सब कुछ क्लियरली लिखना है बेटा, किस रेशियो में 7/50, 15 चौक 60, 7 चौक 28, यहां पर कितना होगा 28। आगे बात समझे, 8 चौक 32, यहाँ पे कितना है 32। क्या आपका ये सही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14। इज इट क्लियर। नेक्स्ट इसका आपको क्या दे रखा है, मैचअप दे रखा है, और में क्या दे रखा है, मैचअप दे रखा है। और का मैचअप हम यहीं पे कर देते हैं, यही कर दें, कर देते हैं। पहला क्या रखा है इसमें, ध्यान सुनिएगा, कॉलम ए है, कॉलम ए लिस्ट फर्स्ट ऊपर कर देता, इतना भी क्या जल्दी करना, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। आगे बात समझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्या रखा है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर बढ़ता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अगर डिस्काउंट डेटेड बढ़ता है, तो ये अपना क्या है, नुकसान है। नुकसान है तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, किस साइड ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर इसका आंसर होगा बेटा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर हो जाएगा सी आंसर। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, आंसर क्या बच गया बेटा, ए आ गया। क्लियर क्या, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये था और वाला 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रखा है, पूंजी खाते का नाम शेष है 50,000, यानी कि पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस है, यानी क्या रखा है, डेबिट बैलेंस। और पीएनएल का प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है 25,000। असेट टेकन बाय पार्टनर कितना है बेटा आपके पास 6,500। आपको क्या क्या रखा है, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के समापन पर उनका क्या कीजिए बेटा, क्या रखा है, एक मतलब बेसिस प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या बनाना है अपने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो सबको आता है, यहाँ पे हाफ ईयरली में भी आया था, हाफ ईयरली में भी आया था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पूरा लिखना है आप लोग को, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। सबसे पहला क्या रखा, पूंजी खाते का नाम शेष, तो इधर लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितना लिखा जाएगा 5,000। दूसरा क्या रखा है, वसूली खाते का लाभ, देखो पूरा लाभ तो है, लाभ में उसका हिस्सा निकालते, कुछ दे ही नहीं रखा है, तो ये मान लिया जाएगा कि इसी का पूरा हिस्सा है। क्या क्या रखा है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, वो किधर लिखा जाता है, इस साइड, बाय किसके नाम से, रियलाइजेशन के नाम से, कितना 25,000, खत्म। नेक्स्ट क्या रखा है, उसने संपत्ति ली है, संपत्ति ले ली, तो इधर लिखा जाएगा टू किसके नाम से, रियलाइजेशन के नाम से। आगे बात वसूली है तो रियलाइजेशन के नाम से लिखा है, तो कोई असेट वोटस नहीं लिखा जाता, आपको ध्यान रखो, ठीक है। अगर लिख दिए हो यहाँ पर असेट का नाम, तो हो सकता है कि एग्जामिनर नाम पर दे भी दे, नहीं भी दे, लेकिन चांसेस ये है कि ना दे, यहाँ पर असेट रियलाइज। आगे बात समझो। नेक्स्ट यहाँ पर कितना अमाउंट है 6,500, तो
तो बस अब क्या कर देना है आपको, टोटल कर देना है। क्या कर देना है, टोटल। इधर ज्यादा है तो कितना लिखूंगा, 25,000, और इधर कितना है बेटा 11,000, 11,500 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 13,500। इधर भी लिखा जाएगा 25,000, इधर लिखा जाएगा टू कैश या बैंक के नाम से। उम्मीद है आप लोग का सही होगा। नेक्स्ट इसका और भी है। नेक्स्ट है, एक साझेदार सना ने 8,000 रुपए का दायित्व का भुगतान किया, दायित्व का भुगतान किया। तो ऑब्वियस सी बात है, तीन ही चीज आपको ध्यान रखना है। कौन सा, कैश, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल। क्या रखा, एक साझेदार सना, सना का नाम आ गया, ये वर्ड यूज करेंगे। दूसरा क्या रखा, भुगतान किसने किया, पार्टनर ने किया, तो ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये आएगा, ठीक, सॉरी कैश नहीं आएगा, तो रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या होगी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 ही है और में है फर्स्ट। पूरा एंट्री बेटा फॉर्मेट पूरा ढंग से बनाना है। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनाज कैपिटल अकाउंट, कितना 8,000। नेक्स्ट नर्सन लिख लीजिएगा, सेम टू सेम वही जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। प्रीति और पार्टनर रिसीव 80% इन फुल पेमेंट फ्रॉम डेटर। डेटर के द्वारा पैसा इसको दिया गया है, तो ऑब्वियसली इसका फुल पेमेंट नहीं हुआ है, डेटर का पैसा, डेटर ने पैसा इसको दिया है। तो फॉर्म के पास तो पैसा नहीं आया है, फॉर्म के पास पैसा नहीं आया तो कैश का नाम नहीं लिखेंगे। डेटर असेट है, असेट कम होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, हम क्रेडिट कर देंगे, किस नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आ रही बात समझ में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऊपर क्या आएगा, कौन है, प्रीति, प्रीतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, 80% बोर्ड रखा है तो 25,000 का 25 रखे 200, यानी कि 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000। क्लियर। नेक्स्ट, क्रेडिटर 20,000 इज सेटल बाय असेट 25,000 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, जो बुक में लिखा ही नहीं गया था। तो सिंपल सी बात है, क्या रखा है कि एक क्रेडिटर है 20,000 का है, उसने एक ऐसी एसेट लेके चली गई चला गया जिसका वैल्यू कितना है 25,000, जो कि बुक में नहीं लिखा था। तो ध्यान सुनिएगा, ये दूसरा है। तीसरे का आंसर लिखना पड़ेगा, नो जनरल एंट्री लिखना पड़ेगा आपको। हो गया, आपको कितने नंबर मिल गए, इसके 3 नंबर मिल गए। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 16। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 16, क्वेश्चन नंबर 16। चल रहा है क्या, देखना चल रहा है। 16 क्या रखा है बेटा, समता ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, सारी चीजें। क्या रखा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। सिंपल सी बात है, ओपनिंग बैलेंस पर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पूछ रखा, फाइंड द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पूरा लिखना है आपको। कितना लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा, पहले था 5 लाख इक्विटी शेयर, अब हो गया 6 लाख। यहां पर लिखा जाएगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर। कितना अमाउंट लिखूंगा, 1 लाख। ठीक है। नेक्स्ट क्या रखा, 8% प्रेफरेंस, 10% प्रेफरेंस शेयर, पहले था 2 अब हो गया 50। तो सेम यही लाइन लिखूंगा, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर। कितना, 50,000। क्लियर क्या, दोनों प्लस का आएगा क्योंकि पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है बेटा, आपके पास डिवेंचर कम हो रहा है, तो यहां पर लिखूंगा रिडम्पशन ऑफ 8% डिवेंचर। कितना बेटा, कितना कितना कितना, 8 7 15, 70,000। कितना, 70,000। ये निगेटिव आएगा। डिविडेंड देना है, पे करना है, तो ओपनिंग बैलेंस पे बोल रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस पे ही निकालूंगा मैं। इक्विटी शेयर कितना है, 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख का 10% होता है 20,000। तो क्या लिखूंगा यहां पर, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना, 20,000 निगेटिव का। नेक्स्ट क्या रखा है बेटा, ओपनिंग बैलेंस है कितना, 1.5 लाख, 1.5 लाख का 8% इंटरेस्ट निकालना है। 15 × 120, 15 × 120 यानी कि 12,000। कितना बेटा, 12,000 इंटरेस्ट पेड। आ रही बात समझ में, ये किसका आएगा, निगेटिव का आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, सारा प्लस माइनस करना। इनका टोटल कितना होता है, 1.5 लाख, और इनका टोटल होगा 7 2 9, 7 2 9 1 10, 1,02,000। तो माइनस कर दूंगा, आंसर मेरे पास कितना आएगा, शायद 48,000। कितना आएगा, 48,000, क्योंकि पॉजिटिव है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर क्या। नेक्स्ट 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 अब क्या रखा है, 16 नहीं 7, क्वेश्चन नंबर 7, 16 का और अगर आप लोगों ने किया है तो क्या रखा है, ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान ऋण पत्र पर। तो ये पहला कौन सा होगा बेटा, इसका फर्स्ट का आंसर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर क्या। नेक्स्ट, ख्याति का अपलेखन, किसका आंसर, ख्याति का अपलेखन। सेकंड, ख्याति का अपलेखन क्या होगा, राइटिंग ऑफ। ये आएगा बेटा, इसमें क्या रखा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और नॉन कैश आइटम बताना है। तो ये हो जाएगा नॉन कैश, क्योंकि डेप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है वैसे राइटिंग ऑफ गुडविल भी होता है। ये होगा नॉन कैश आइटम्स। आ रही बात समझ। अच्छा सॉरी, तीसरा है, ये तीसरा है, पहला दूसरा। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं। पहले का आंसर क्या था, पहले का आंसर था फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
लेकिन अब दूसरा जो कह रखा है वो कह रखा है आपूर्तिकर्ता से माल का क्रय। अगर मान के चलो आपूर्तिकर्ता यानी परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर, यहां पर ध्यान से सुनो, वैसे तो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन ऊपर क्या रखा है कि कौन सी एक्टिविटी में आता है, कैश वैश फ्लो की बात नहीं कर रखा, तो यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। अगर कैश फ्लो वगैरह कहता तो याद ध्यान सुनना बेटा, यहां पर क्लियर नहीं है कि कैश का पेमेंट किया है कि नहीं किया है, तो ये नॉन कैश आइटम्स में आता, ध्यान सुनिएगा। क्योंकि अगर ये कहा जाता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, लेकिन राम एंट्री क्या करते हैं, एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम की एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। यहाँ पे कैश लिखा है क्या, उधार माना जाता है, जब पैसे ही नहीं आए यहाँ पे कैश फ्लो नहीं होगा, इसलिए फिर भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है किस एक्टिविटी में शामिल है, तो किस में शामिल है बेटा आपके पास, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर। नेक्स्ट, परचेज ऑफ प्लांट, यहां पर आपको सप्लाई वगैरह कुछ नहीं कह रखा है, तो यहां पर जो फोर्थ क्वेश्चन है यहां पर आंसर होगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर क्या, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस खत्म हो जाएगा। आइए, क्या रखा है, रंगोली लिमिटेड, रंगोली लिमिटेड में चालू संपत्ति, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 70, आरी बात समझ। क्या रखा है कि करंट असेट जो है वो कितना है, 8 लाख, कितना है 8 लाख, ठीक है। इसका चालू अनुपात यानी करंट असेट जो है, करंट रेशियो जो है वो कितना है आपके पास, 1.6 अपॉन में रेशियो 1 है, इसको हटा के मैं कितना लिख देता हूं 1, अर्थात करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी आपको दे रखा है x लगा दो, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूं, आंसर आपको चेक करना है बस। वैसे लिक्विड असेट्स रेशियो इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पूरा ढंग से लिखना, 1.25 अपॉन 1, अर्थात लिक्विड असेट्स और करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला आपको बताइए, यहां पर भी x लगा देते हैं, इससे पता चला करंट असेट्स कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है। अब आपसे दे रखा है चालू संपत्ति, करंट असेट्स, क्या दे रखा है, करंट असेट्स, तो ध्यान सुनिए बेटा, क्या हमने जो x लगाया है, x की वैल्यू तभी आपको पुट करनी होती है जब आपको इनमें से कुछ भी ना दे रखा हो, दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा होता हम x लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अपने को दे रखा है, करंट असेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, सिंपल सी बात है, पहले तो मैं लिख देता हूं। अब कितना हो जाएगा, 1.6 अपॉन 1 इज इक्वल टू करंट असेट्स कितना है आपके पास, 8 लाख, चालू संपत्ति बोल रखा है ना आपके पास 8 लाख, अपॉन में करंट लायबिलिटी कितनी है आपको पता नहीं, तो ये इसको क्रॉस करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 8 लाख अपन 1.6, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा 10, तो यहां पर आ जाएगा 16 पंचे 80, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 5 लाख, कितना हो गया, 5 लाख। क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है। अब आपसे क्या कह रखा है बेटा, ध्यान से, ये आपका करंट लायबिलिटी आ गया, तो करंट लायबिलिटी की जगह पे पुट कर देता हूं, तो इसको भी x हटा देता हूं बेटा, क्या हो जाएगा, 1.25 अपॉन 1 इज इक्वल टू, लिक्विड एसेट्स पता नहीं है, करंट लायबिलिटी अपने को पता चल गया, कितना हो गया बेटा, 5 लाख, कितना हो गया, 5 लाख। अब इसको बाय क्रॉस कर दूंगा, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लाई आता है आप सभी को, आता ही होगा, ठीक है, 0 0 0 0 0, 5 0 पहले लगा दिया, ठीक है, 125 पंचे कितना होगा बेटा, शायद 625 होगा, राइट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 6,52,000, कितना हो जाएगा, 6,52,000। अब करे तो करे क्या, अब अपने को क्या चाहिए, दूसरा चीज क्या चाहिए बेटा, चालू दायित्व तो आएगा, एक आंसर आएगा 5 लाख, दूसरा आपसे क्या रखा है, स्कंध। ध्यान सुनिएगा बेटा, इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होता है, करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स, करंट असेट्स कितना है, 8 लाख, 8 लाख, ठीक है, माइनस लिक्विड असेट्स कितना है, 6,52,000। अब माइनस करूंगा 0 0 0, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, और 7 में से 6 गया तो 1, ये है आपका क्या है बेटा आपके पास, इन्वेंट्री, ठीक है, स्कंध का मतलब होता है इन्वेंट्री, ठीक है, हो गया आपका। ये आपका सी सेक्शन का एक और भी बचा हुआ है, तो वो भी कर देते हैं, क्या पता बच्चे ने ये किया हो, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास औसत इन्वेंट्री दे रखा है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर मान के चलो किसी का रेशियो दे रखा है, तो वो पहले लिख रहा हूं, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 टाइम। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा, आपको पता, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल 6 टाइम। एवरेज इन्वेंट्री आपको को दे रखा है कितना, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये उधर चल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री कितना है बेटा, 40,000, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 24 2,40,000। इज इट क्लियर, 2,40,000। अब कोई बात नहीं, अब अपने को 3 चीज दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, 3 चीज, सेल जिसको आरएफओ कहते हैं, दूसरा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और तीसरा है आपके पास कितना, उसका जरूरत भी नहीं है, आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कह रखा है कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 25% अधिक है, तो कॉस्ट प्राइस का 25% सीधी सीधी निकाल लो, कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 60,000, कितना होगा शायद 60,000, तो 60,000 नहीं ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा, 60,000, राइट, और कॉस्ट प्राइस आपने को पता है 2,40,000, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2,40,000, ये कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस आपका, कितना हो जाएगा, 3 लाख,
ठीक है। अब आपने से पूछा क्या था, आपने से वही बेटा सकल लाभ कुछ रखा था, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, और ये भी आपका आ गया। क्लियर क्या, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक 18, अब बी सेक्शन आ गए हम। कौन सा सेक्शन आ गए, डी सेक्शन। डी सेक्शन, अब बी सेक्शन में क्या क्या रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। डी सेक्शन आ गया बेटा। कौन सा सेक्शन आ गया, डी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चा। डी सेक्शन में आपको क्या रखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2025 दे एडमिटेड सुमन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट द फॉलोइंग टर्म्स। सुमन ब्रिंग 1.5 लाख फॉर हर कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल प्रीमियम। ऑल डेटर्स आर गुड। और कुछ नहीं क्या रखा है, तो इसका मतलब एक छोटा सा, और आपसे क्या रखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो अपन तो बना लेंगे, लेकिन छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, बस इतना ही छोटा। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। क्या रखा है, डेटर पे प्रोविजन बनाता कितने, 5,000 का, ये नुकसान था अपना, लेकिन क्या रखा है कि आप बढ़िया भाई, डूबने की संख्या नहीं है, तो ये अपना प्रॉफिट है, तो हम इधर लिखेंगे बाय किसके नाम से, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना, 5,000। अब और कुछ है ही नहीं, तो रिवैल्यूएशन और कुछ है ही नहीं, तो सीधे सीधे इधर क्या करूंगा बेटा, बांटूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल। किससे बटेगा, पुराने पार्टनर में बटेगा। कौन कौन है, स्मिता और सरिता। किस रेशियो में बांटेंगे, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:7, तो 5,000 को बांट दूंगा बेटा 3/10। 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5,000, और टोटल भी कर दूंगा 5,000। क्लियर क्या, ठीक है। अब यहां पर हम छोटा सा बनाएंगे, जो कि क्या रखा है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बना दिया अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, कौन कौन पार्टनर है, कितने पार्टनर पहले से है, 2। कितने अमाउंट के कॉलम बनेंगे आपके पास, तो बताइए बेटा, 3। कौन कौन है, स्मिता, सरिता और सुमन। ठीक है। बाय किसके नाम से लिखूंगा, पर्टिकुलर लिख देना बेटा, पर्टिकुलर। सबसे पहले लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कितना होगा बैलेंस बीडी, तो आपको दे रखा है बेटा 1,25,000 और 1 लाख, इसका तो है ही नहीं। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था कि क्या बांटना है, रिजर्व बांट देना है, तो बाय जनरल रिजर्व के नाम से लिख दूंगा, 75,000 है, 75,000 है। बांट सकते हैं 75,000, बांट सकते हैं क्या, कैलकुलेट कर लेता हूं। हाँ, तो ध्यान से देखिए, एक बार बांट के भी देख देता हूं। 75,000 को बांटूंगा किस रेशियो में, 3/10 है यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर 7 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 7, तो 7 0 0 7 5 35, और 7 7 जा 20, 7 7 जा 49। ठीक है, 52 सही है, 5250 ठीक, कट कर यहाँ पर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसके बाद हमारा काम होता है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना। तो बाय रिवैल्यूएशन कितना है, इधर आ जाएगा बेटा 1500, और इधर आ जाएगा 3500। आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बोल रखा तो इजी है, ना ही एडजस्टमेंट बोल रखा है। तो पैसा ला है, कैपिटल के लिए पैसा ला रहा है, तो वो लिखेंगे कहां पर, उसके अकाउंट में, बाय किसके नाम से, बैंक के नाम से। कितना लिखूंगा, 1.5 लाख। ठीक है, ऊपर से 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है, 50,000 है, तो 50,000 बांट दूंगा, इन दोनों के बीच बांट दूंगा। कितना आ जाएगा बेटा, 15,000। किस रेशियो में बांटा जाता है, तो गेनिंग रेशियो में, सेक्रीफाइंग रेशियो में। और कुछ भी डाटा इंफॉर्मेशन नहीं हो तो पुराना ही रेशियो क्या हो जाता है, सेक्रीफाइंग रेशियो। 15,000 35,000 आ रही बात समझे। और कुछ है, नहीं कुछ है, तो क्या करेंगे, बस हो गया। और यही चीज यहाँ पर 2 किसके नाम से आ जाएगा, बैलेंस सीडी के नाम से। इधर कितना आ जाएगा, 1 5 1 2 3 4। इधर का टोटल 191,000 आ जाएगा। ठीक है, 5 3 8 8 1 9 5 5, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसका टोटल 164,000 है ना। 5 5 10, 5 2 7 1 8 8 8 5 13 1 14, 2 2 4 1 5 1 6। हाँ, यही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 164। चेक कर लेना आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आपको लगे कि नहीं आपका आंसर सही है, हमारे यहाँ से गलती हुई है, तो आप फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, किसी भी क्वेश्चन में हो तो। ठीक है, डन। नेक्स्ट हो गया। अब आपसे क्या रखा है बेटा कि अब ये क्वेश्चन जो है अजीब सा है, इसमें हम रफली ही आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, इसका और क्वेश्चन है। और आप लोग को ध्यान होगा, बार बार मैं कह रहा था कि मुझे वाइब आ रहा है, वाइब आ रहा है, किस चीज का वाइब आ रहा है, तो ट्रू फॉल्स का वाइब आ रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या रखा है कि निम्न हेतु गिव जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ न्यू फॉर्म न्यू पार्टनर फॉर द फॉलोइंग। क्या रखा है कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो बताइए कि उसकी क्या क्या जनरल एंट्री होगी। गुडविल बॉट इन कैश, कैश लाने की एंट्री क्या होगी, पूरा फॉर्मेट में लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर क्या। दूसरी एंट्री क्या रखी है, फर्स्ट एंट्री होगी दूसरी।
ख्याति के रूप में रोकर लाई गई राशि अर्थात ऑन एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ कैश बाउट इन गुडविल इन सैक्रिफाइंग रेशियो। क्या होगा यहाँ पर? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस एंट्री करनी है आपको। नेक्स्ट तीसरा क्या रखा है? ख्याति की राशि रोकर न लाने पर। और क्या रखा है कि ऑन एडजस्टिंग द सैक्रिफाइंग रेशियो फॉर नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। तो आपको पता ही होगा किससे चार्ज करते हैं? करंट अकाउंट से। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्या रखा है? ख्याति की राशि पुराने साझेदार द्वारा त्याग अनुपात में रोकर निकालने पर, रोकर अगर निकालता है यानी कि ऑन गुडविल अमाउंट टू बी विड्रॉल अगर करते हैं तो हम क्या करें? विड्रॉल करते हैं तो क्या एंट्री होती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, नए साझेदार द्वारा यानी कि फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमाउंट इन केस ऑफ न्यू पार्टनर ब्रिंगिंग पार्शियल इन कैश, यानी कि दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। एंट्री क्या होगा? इसमें दो एंट्री करेंगे, ठीक है? पार्शियल इन कैश तो बताना पड़ेगा बेटा, क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कह रखा है तो यानी कि सिर्फ ये भी एंट्री करोगे तो चलेगा, इसकी एंट्री नहीं भी करोगे तो चलेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री करने के लिए कह रखा था, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। खत्म। ये एंट्री प्रॉपर है, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे क्या रखा है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक बात खास बात है, इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है। ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन है और इसमें क्या रखा है? केवल आवेदन और बंटन हेतु प्रविष्टि कीजिए, यानी कि ओनली फॉर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। तो अब इसी बात है, आपको फॉर्मेट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 और 22 ही बचा है। तो पहली एंट्री हो जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले तो इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि 10 रुपए वाले 5000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं। कितने में इशू कर रहे हैं? 11 रुपए में इशू कर रहे हैं, कि 10% प्रीमियम है 11 रुपए में, जो कि एप्लीकेशन पे ले रहे हैं बेटा 4 रुपए, अलॉटमेंट पर ले रहे हैं बेटा 5 रुपए, जिसमें लिखा है आईएनसी प्रीमियम। तो इसका मतलब आईएनसी प्रीमियम का मतलब है 4 + 1, और क्या रखा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं बेटा कितना? 2 रुपए। क्लियर? अपने को एंट्री सिर्फ और सिर्फ 2 करनी है, इसकी 2 और इसकी 2, कुल मिलाकर 4। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर नाम है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन कितना आया है? तो क्या रखा है? 45,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, यानी कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 45,000, भानु हु अलॉटेड 1000 शेयर, पेड कॉल्स मनी विद अलॉटमेंट। ये तो बात की बात है। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 45,000। 45,000 को 3 से किससे गुना करूंगा? 4 से। किससे? 4 से। 45 दूनी 90, 90 दूना 180, कितना हो जाएगा? 1,80,000। आज बात। दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सोच रहे हैं मैंने 50,000 से क्यों नहीं किया? अंडर सब्सक्रिप्शन में सारे के सारे क्वेश्चन जो है, सारी एंट्री किसी की जाती है? अप्लाइड शेयर से की जाती है। कितना हो जाएगा? 1,80,000। क्लियर? क्या क्लियर? फिर नेक्स्ट एंट्री होगी बेटा आपके पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 किसके नाम से? SPR अकाउंट के नाम से। तो यहां पर क्या रखा है? तो 5 रुपए से है, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 225, 1 2 3, यहां पर आ जाएगा 1,80,000, भी 4 से गुना करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 5 45,000। आरी बात समझ गए? अब एंट्री नेक्स्ट रिसीव करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 किसके नाम से? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से। आप यहाँ पे कॉल से एडवांस भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल बोल रखा है। क्या बोल रखा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम यहाँ पे कॉल पर्टिकुलर कॉल का नाम लिख रहे हैं। कितना होगा? तो सर पैसा कितना आएगा? तो अलॉटमेंट का तो 1,80,000 ही आएगा, कोई एडवांस नहीं आया है। दूसरा इस पर कितना आएगा? तो सर 1000 शेयर होल्डर ने 2 रुपए के हिसाब से दे दिया, अर्थात 2,000 दे दिया। तो टोटल कितना दिया इन्होंने? 1 सेकंड। अलॉटमेंट कितने रुपए का था? 225 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे अलॉटमेंट कितने रुपए का था? 2,000 का। टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 227 1 2 3। क्लियर? क्या? चलिए, ये हो गई आपकी एंट्री क्वेश्चन नंबर कितना? 19, और आपको मिल गए कितने नंबर? 4 नंबर। आगे क्या कह रखा है?
आगे क्या रखा है, कान्हा लिमिटेड 40,000 शेयर 4,000 सॉरी कान्हा लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर, यानी कि वो क्या कर रहा है 400 शेयर 100 रुपए वाला प्रत्येक, जिन पर 90 ही मांगे हैं। कितने मांगे हैं, 90 ही मांगा गया है। इन अंश पर 20 रुपए के हिसाब से पैसा बकाया थे। ठीक है, अंतिम मांग बकाया थे, कौन सा, फाइनल कॉल मांगे बकाया थे। कंपनी ने 90 रुपए प्रति अंश पूर्णदत्त के रूप से पर पुनः निर्गमन कर दिया, अर्थात फिर से कितने में निर्गमन इशू कर दिया, आपको 90 रुपए में इशू कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में अंशहरण व पुनः निर्गमन की आवश्यक जन प्रविष्टि कीजिए। फोरफिट की एंट्री करना है, क्वेश्चन नंबर 20 फोरफिट की एंट्री करनी है। एंट्री क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा, इक्विटी शेयर है तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 20वां क्वेश्चन, सॉरी 20वां नहीं, ये 19वां का ही क्या है, और है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा, तो मांगा कितना गया 90, 9 चौक 36, आ रही बात समझ, कितना 36,000। एसपीआर को डेबिट करूंगा क्या, एसपीआर तो है ही नहीं, टू किसके नाम से लिखूंगा कि कौन सा कॉल नहीं आया है, अंतिम टू शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 2 रुपए नहीं दिए तो 4 दूनी 8,000 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 28,000 आ जाएगा। अब रीइशू की एंट्री करूंगा, रीइशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना लिखूंगा, 90 में इशू किया है, 9 चौक 36, डिस्काउंट में कितना लिखूंगा 4, यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 40,000। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, तो 28 में से 4,000 माइनस करेंगे 22, कितना 24,000। एंट्री हो जाएगी शेयर, नीचे लिखिए शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 28,000, खत्म हो गया 19वां क्वेश्चन। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन में। ठीक है, क्या रखा है, अब मैंने इसके बारे में बार बार कह रखा है, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर पूछेगा ही पूछेगा। तो 2 एंट्री पूछा, 4 नंबर। पहला क्या होगा, बैंक कह रखा है, क्वेश्चन कह रखा है कि 100 रुपए का डिवेंचर है, 95 में इशू किया है, रिडम्पशन 105 में। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, डिवेंचर का नाम नहीं है तो टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 95, इज इट क्लियर। दूसरी एंट्री करूंगा, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहां पर डिस्काउंट पर भी है प्रीमियम, तो यहां पर क्या लिखा जाए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, डैश डिवेंचर अकाउंट टू किसके नाम से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना लिखूंगा, यहां पर तो लिखा जाएगा 95, यहां पर लिखा जाएगा 100, यहां पर कितने रुपए का प्रीमियम है 5, यहां पर लिखा जाएगा 10। 10 कैसे आएगा, 5 रुपए का डिस्काउंट और 5 रुपए का प्रीमियम रिडम्पशन। अब इसको राइट ऑफ की एंट्री भी कुछ बच्चे ने किया होगा, अच्छी बात है, किस नाम से होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना 10, क्योंकि जब आपको जनरल एंट्री इशू की बोले तो सिर्फ इशू की करना है, राइट ऑफ की भी बोले तो राइट ऑफ की भी करना है, लेकिन आपको सीधे बोल रखा है नेसेसरी एंट्री, तो ये भी करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी एंट्री क्या करूंगा बेटा, दूसरी एंट्री भी सेम होगी, ये फर्स्ट था, सेकंड। दूसरी एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने में 90 रुपीज में, और यहां पर लिखा जाएगा डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर तो 100 रुपए का ही है, यहां पर 10 आ जाएगा। इसको भी राइट ऑफ की एंट्री कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना 10, यहां पर तो 100 आएगा बेटा। ठीक है, क्लियर, क्या डन। अब देखो बेटा ट्रू फॉल्स पूछ रखा है, तो ट्रू फॉल्स से फटाफट करवा देता हूं। ठीक, ट्रू फॉल्स, बस रुक जा। नेक्स्ट, जब ऋण पत्रों को क्या रखा है, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, द लॉस ऑन सच डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इसका और वाला जो क्वेश्चन है उसमें पहले का आंसर है बेटा, पहले का आंसर है ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स बोल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या रखा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कैन बी राइटिंग ऑफ बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तीसरा क्या रखा, डिवेंचर कैन नॉट इशूड एट प्रीमियम, फॉल्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्या रखा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रेवेन्यू लॉस, नहीं, फॉल्स। ठीक है, कौन सा लॉस होता है, कैपिटल लॉस होता है। नेक्स्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज ऑन प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, यस, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्या रखा, डिवेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, यस, ट्रू। बस समाप्त हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन बहुत सही होंगे, सारे के सारे 100 आउट ऑफ 100 लाओ आप लोग। धन्यवाद, मिलते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए अधिक से अधिक बच्चों को, ताकि उन्हें भी पता चले कि उन्होंने क्या किया है और क्या होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।